लोगों ने चुना तो उसी को है जो देश की सारी संपदाओं को निजी हाथों में दे रहा है, जिसको दूसरे तरीके से लोग कहते हैं बेच रहा है। आदम गोडवी साहब ने क्या खूबसूरत लाइनें कही थी, अब वो आज हो रही है। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे। हुक्काम ये दिल्ली में जो शासक बैठे हैं हमारे तानाशाह, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो ये नीलामी तो कर रहे हैं और कमीशन पा रहे हैं, पार्टी फंड में चंदा आ रहे हैं। 5 लाख 7 लाख करोड़ रुपए ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों के माफ कर देते हैं। बैंक डूब जाए कोई बात नहीं, बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। बैंकों को मर्ज कर करके अभी तो लग रहा है कि जैसे 3 ही बैंक 4 बैंक रह जाएंगे। 18 से 12 पे तो ला ही दिया। तो जो शख्स 2014 से पहले जो बोलता था और उससे उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उससे पूछ लो, वो जवाब नहीं दे सकता। और यही तो वजह है कि 7 साल से वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं किया, क्योंकि झूठा सामने आके बोलेगा क्या। और जबकि खरीदी हुई उसकी प्रेस है, गोदी मीडिया है, उसके बावजूद भी एक्टर आते हैं पूछने के लिए कि आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। तो सवाल तो यही पसंद है हमारे मास्टर स्ट्रोक जी को। मास्टर स्ट्रोक जी अगर थूक के चाटना ही था तो जब आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का, 2 दिन में ही चाट लेते उस थूक को। क्या जरूरत थी 381 दिनों तक उस थूक को चाटने का। सवाल तो यह है कि आपने तो बिल वापस ले लिया। अब आपके जो चमचे बेलचे हैं, खास करके गोदी मीडिया, किस तरह से बिलाप कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्हीं पगड़ी पहने को खालिस्तानी, मैं ना पहनूं तो मुझे देशद्रोही पाकिस्तानी, क्या क्या अलंकारों से नवाजा। इसी आजाद भारत में एक किसानों का आंदोलन हुआ जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर अंग्रेज जुन ढाया करते थे। नवंबर के ठंड के महीने में पानी की बौछारें हो, चाहे पुलिस का डंडा हो, चाहे वो कीले हो, चाहे वो बर्ब वायर का मतलब होता है कटीली तारे, चाहे सड़कें खुदवा दी अपने सीमाओं पे ताकि किसान अंदर ना घुसे, उस दिल्ली में ना घुसे जिस किसान ने आपको वोट देकर दिल्ली के गद्दी पे बिठाया। और एक चाय वाला जो अपने आप को कहता था वो आलिशान महल में हजारों करोड़ के प्लेन में चल रहा है इन्हीं किसानों के वोट के बदौलत।